हरिओम। नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का, जो हमारे प्यारे विद्यार्थी हैं, उनका स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल वजन की ये क्लास नंबर 283 क्लास है और हर क्लास के अंदर हम विचारों के अनऑर्गेनाइज्ड स्टफ के माध्यम से आपको मोटिवेट करते हैं, प्रेरित करते हैं, ताकि आप अपने जीवन के उद्देश्य को, जो आपके द्वारा ही डिफाइन किया गया है, उसको प्राप्त करने के लिए जल्दी जल्दी मूव ऑन करें, मूव हो। आज इस टॉक में बता रहे हैं कि इस संसार में व्यक्ति को एक बड़ी ही ज़बरदस्त हैबिट है। इस संसार में व्यक्ति को ये हैबिट का त्याग करना जरूरी है। दुनिया में कोई बनना चाहे महान, तो इस हैबिट का त्याग करना जरूरी है। आप कहें कौन सी? मांगने की हैबिट। किसी भी चीज़ को अपने एफर्ट से प्राप्त किए बिना मांगने की जो हैबिट है वो कितनी रिलायबल है, इसके ऊपर बात कर रहे हैं। लेकिन अपने टॉक में ये भी बताएंगे कि मांगने की इस हैबिट की ऐसी क्या तरीका है जिससे कि हम मांगनों की हैबिट से अगर बच नहीं सकते तो हमें इस तरह से मांगना चाहिए ताकि ये हमें मिल जाए जो हम प्राप्त करना चाहते हैं। मांगने की हैबिट। भगवान से कोई चीज़ मांगना। जब भी इस संसार में कोई व्यक्ति भी आया है तो ये मांगने का जो हैबिट है ये कैसे डेवलप हुई, इसको हम अगर देखने का प्रयास करें तो जब कोई बच्चा अपने माँ बाप से वो चीज़ मांग ले जो माँ बाप के अधिकार क्षेत्र में ना हो, अक्सर ये बात बच्चा अपने माँ बाप से मांगता है और सीखता है। मांगने की जो हैबिट है वो माँ बाप द्वारा ही डायरेक्ट रूप से या इनडायरेक्ट रूप से डेवलप होती है। जब बच्चा 3 साल का या चलना शुरू करता है और वो देखता है कि मैं जो खा रहा हूँ, जो मैं पी रहा हूँ घर में, या डिमांड करता है, पापा मैंने आज ना गोलगप्पे खाने हैं, पापा आज चलो होटल में खाना खा के आते हैं। लेकिन उसको अगर होटल के बारे में पता होगा तो ही जाएगा। तो बच्चे को नहीं पता, बच्चे का जन्म आपके परिवार में होता है, परिवार में जहाँ पे उसका एग्जीक्यूटर होता है। माता पिता बच्चे के कर्म के एग्जीक्यूटर हैं। मीन्स जब बच्चा छोटा है तो पूर्ण रूप से माँ उसके कर्म का एग्जीक्यूटर है, बेटा है या बेटी है। बच्चा बड़ा होता है तो माँ समझाती है कि मैं कब तक तेरे कर्म का एग्जीक्यूशन करूँगी, फिजिकल एंड पे चीज़ें अपने आप कर, और मन के एंड पर कोई चीज़ हो तो मुझे बता। अपने शरीर का ध्यान रखने की तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जगह तो ठीक है। फिर मन के हिसाब से उसको, बच्चे के मन में होता है कि मम्मी मेरी इच्छा होती है कि मैं चॉकलेट खाऊं, तो मम्मी चॉकलेट लेके आती है। इस पूरे ब्रह्मांड में जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है और कोई ऐसी चीज़ अपने माता पिता से मांग ले जो माता पिता की रेंज में नहीं आती,
तो उस स्थिति में हर माता पिता किस तरह से बच्चे को बताते हैं कि कोई भी चीज़ प्राप्त करने के संबंध में, किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के संबंध में कुछ माता पिता ये कहते हैं कि इस संसार में जो हम आपको नहीं दे सकते वो भगवान आपको दे सकता है। बच्चे के मन में ये बात आ गई कि जो माता पिता दे नहीं सकते वो भगवान दे सकता है। तो माता पिता से बच्चा पूछता है कि वो चीज़ जो मैं मांग रहा हूँ अगर आप दे नहीं सकते तो कौन देगा। अब माता पिता या तो ये कहे बच्चे को कि जब तुम बड़े हो जाओगे, किसी पढ़ाई पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, तो कोई भी चीज़ इस संसार में अगर प्राप्त करनी हो तो आपके पास पैसा होना चाहिए। अब कुछ माँ बाप तो ये कहेंगे कि पैसा होना चाहिए, कुछ कहेंगे कि आपके पास ताकत होनी चाहिए, कुछ कहेंगे कि आपके पास सरकारी नौकरी होनी चाहिए। ये डिपेंड पर्सन टू पर्सन करता है कि आपके माता पिता ने क्या संस्कार आपको दिए कि किसी चीज़ को यदि हम नहीं दे सकते, या कई बार आपने सुना होगा माँ बाप ने कहा हमारे पैसों पे कर रहे हो आराम, हमारे पैसों पे कर रहे हो ऐश, जब खुद कमाओगे तो पता लगेगा। बच्चा था कोई बात नहीं, बच्चा कमाता भी। इस संसार में हर व्यक्ति इस भ्रम में जी रहा है, हर व्यक्ति। माता पिता इस भ्रम में जी रहे हैं कि उनके द्वारा उनके बच्चे की परवरिश हुई है। बच्चा इस भ्रम में जी रहा है कि माता पिता की कृपा से ही मैं बड़ा हो पाया। रियलिटी क्या है कि रियल पिक्चर बहुत कम लोगों को ही पता हो पाती है कि आपस में जो संबंध है पिछले जन्म का था। लेकिन इस बात को कौन माने? लेकिन क्योंकि ना तो किसी व्यक्ति ने पिछला जन्म देखा, ना किसी व्यक्ति ने अगला जन्म देखा, तो जो ये पिक्चर चल रही है, इस पिक्चर में ही भगवान इतना जादूगर है कि इस लाइफ के अंदर ही वो ये एहसास करा देता है कि पिछला जन्म भी होता है और अगला जन्म भी होगा। भगवान नाम का जो जादूगर है वो इस संसार के हर व्यक्ति को ये एहसास करा देता है। हम अपनी दोबारा से उसी बात पे आते हैं। बच्चा जिद करता है पापा मुझे ये चाहिए। माँ बाप अगर गरीब हैं तो वो गरीब माँ बाप बच्चे की बर्गर की जो डिमांड है वो 10 रुपये का आता है उसकी भी पूरी नहीं कर सकते। वो कहते हैं हमने अभी 10 रुपये कमाए हैं, हम बर्गर लेते हैं, उसके 3 टुकड़े करते हैं, 4 टुकड़े करते हैं, हम खाएंगे। माता पिता और 2 बच्चे, माता पिता कहते हैं हम नहीं खाएंगे, आप दोनों 2 टुकड़े करो खा लो। इस देश की हालत या किसी देश की हालत ऐसी हो सकती है। गरीब लोग भी हैं, अमीर लोग भी। तो गरीब लोग कहते हैं कि इस संसार में माता पिता जिस तरह का संस्कार किसी व्यक्ति को देंगे उस तरह का उस व्यक्ति के महान बनने की संभावना वहां पे बढ़ गई। बीज पा दिया आपने। दुनिया में बनना हो महान तो माता पिता ही आपके महान बनने का बीज बोते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है यदि माता पिता ने संस्कार गलत दिए तो आप संस्कारी ना बने। आप इस संसार में माता पिता के एहसान की भरपाई कर नहीं सकते। लेकिन इस संसार में माता पिता, क्योंकि माता पिता ने जो करना था कर दिया, अब आपकी जिम्मेदारी है। हमने पहले भी कहा था कि इस संसार में किसी भी चीज़ को प्राप्त करने के संबंध में यदि आपकी विचारधारा भगवान के प्रति है तो इस संसार में कोई बड़ी विशेष उपलब्धि प्राप्त करने वाले आप नहीं हो। इस संसार में मोक्ष को प्राप्त करना, जन्म मरण के चक्कर से मुक्त होना कोई बहुत बड़ा इशू है।
यदि इस संसार में आप संतोषी बन के जिएंगे और भगवान के भक्त बन के जिएंगे, सुबह शाम भगवान का नाम लेंगे, तो इस संसार में सबसे हैप्पी रहेंगे और 4 दिन की जिंदगी आराम से काट के चले जाएंगे। अगर आपकी ये इच्छा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आपकी इच्छा कुछ हट के करने की है तो उस स्थिति में बीड़ा आपको ही उठाना पड़ेगा। आपको ही करना पड़ेगा कि जिस चीज की तुम कर रहे हो तलाश, उसको प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी आपको पड़ेगी। लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं कि अगर व्यक्ति के मन में विचार हो कि भगवान से कोई चीज मांगनी हो, किसी से कोई चीज मांगनी हो, तो उसके ऑफिस में उसके ऑफिस के खुलने से पहले पहुंच जाओ। यह संभावना 99% होगी कि वो चीज आपको मिलेगी। सूर्य भगवान से कोई चीज मांगनी हो, सूर्य भगवान अभी सुबह 6 बजे आते हैं, आप पौने 6 बजे या 6 बजने के 5 या 2 मिनट पहले ही पहुंचे और सूर्य भगवान जी उदय हो, आपके सामने सूर्य भगवान उदय हो। यह संकल्प कोई व्यक्ति अगर 40 दिन भी कर ले, निश्चित रूप से यह संकल्प पूरे 40 दिन करना है। या तो यह संकल्प कर लो, या फिर ध्रुव तारे का संकल्प कर लो, या चांद का संकल्प कर लो। इस संसार में जो विजुअल इफेक्ट भगवान ने दिया है वो सूर्य का है और चांद का है। आपने सुना होगा वैसे एक डायलॉग, इंदिरा गांधी जी के संबंध में एक डायलॉग 1984 में, जब 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी जी की डेथ हुई, तो जो उनके भक्त थे उन्होंने कहा, जब तक सूरज चांद रहेगा इंदिरा जी का नाम रहेगा। यदि सूरज और चांद की तरह अपनी ख्याति प्राप्त करना चाहते हो तो सूर्य और चांद से कोई चीज अगर मांगनी हो तो 40 दिन की तपस्या से उसको मांगो। निश्चित रूप से अब इसका मतलब ये नहीं है मांगने से कोई चीज मिल जाएगी, मांगने के साथ साथ एफर्ट भी करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे हम ये बताने का प्रयास करें कि इस संसार में अगर कोई व्यक्ति रियल में कोई चीज़ प्राप्त करना चाहता है तो वो अपने आप से मांगे। ये जीवन की वास्तविकता है। अगर आप किसी चीज़ को प्राप्त करना चाहते हो तो माता पिता से मांगो, अपने गुरु से मांगो, या फिर इस सूर्य चांद से मांगो, या फिर हम इस जो नेचर है उसे मांगो, या फिर सबसे जो कीमती है वो आप हो। कोई भी चीज़ अगर आपको मिलेगी वो आपके ही प्रयासों से मिलेगी। यदि आप प्रयास करने में चूक जाएंगे तो वो चीज़ नहीं मिलेगी। आप किसी तरह से भी अपने माता पिता, अपने गुरु, सूर्य भगवान, चंद्र भगवान, नेचर को दोष लगा नहीं सकते। और इस संसार में जो भी करता है शिकायत, जो भी करेगा शिकायत, वो नहीं बनेगा महान। अपनी एनर्जी को शिकायत में ना लगाएं और अपने काम पे फोकस करें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड ऑलवेज सपोर्टिंग हरिओम नॉलेज प्लस। हरिओम नॉलेज प्लस चैनल में